तत्व ज्ञान प्रेमियों, सावन के मनभावन महीने का राजा हैं शिव जी। सावन सबसे उत्तम महीना है। बीरबल से पूछा था अकबर ने कि 12 महीने में से वह कौन सा महीना है जिसको निकाल दें तो पूरा साल खराब हो जाता है। बीरबल ने जवाब दिया था सावन। सावन में ही फसलें होती हैं, सावन के कारण ही सर्वत्र हरियाली नजर आती है, सावन के कारण ही हम अनेक प्रकार की सृष्टि के संगीत सुनते हैं। भगवान शिव को यह महीना अत्यंत प्रिय है। उसका एक कारण भी है। सावन के महीने में ही भगवान शिव ने परहित में आकर हलाहल का पान किया था, कठिन हलाहल का पान किया था। सावन के महीने में जल उन पर चढ़ाने का एक कारण यही है, क्योंकि जब वे विष का पान कर गए, कठिन विष का, तो विष रोने लगा। कहा कि आपने हाथ पर लिया तो हाथ नहीं नीला हुआ, अब पान कर गए हैं तो कम से कम कंठ को नीला कर दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, मैं सृष्टि का सम्राट हूँ, लेकिन तुम्हारे निवेदन पर अपने कंठ को नीला कर देता हूँ। गोरे तन पर नीला कंठ अच्छा भी देखने में लगेगा। इस तरह भगवान शिव ने विष का पान किया सावन के महीने में, और इसीलिए सावन के महीने में जल उन पर चढ़ाया जाता है ताकि कंठ ठंडा रहे। शिव ने विष को कंठ में रख लिया है, नीचे नहीं उतरने दिया, नहीं तो सारी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता, क्योंकि शिव के हृदय में ही पूरा ब्रह्मांड है। इसलिए कंठ में ही अटका लिया है। आज भी उनकी आवाज़ रूंधी जैसी लगती है। दूसरे के लिए इतना बड़ा त्याग शायद किसी ने अभी तक नहीं किया है। समुद्र मंथन के बाद जब जहर निकला तो ब्रह्मा और विष्णु समेत जितने देवता थे वे भाग खड़े हुए, क्योंकि उसकी ज्वाला दूर दूर तक जा रही थी। लेकिन हमारे भोलेनाथ मुस्कुराते हुए उस विष का पान कर गए। प्रेम से बोलिए नीलकंठ महाराज की जय। भगवान शिव ही सृष्टि का कारण है। वेदों में लिखा गया है कि सृष्टि के पूर्व न तो सत था न असत था, कहीं कोई सृष्टि नहीं थी, केवल भगवान शिव थे। आज भी केवल भगवान शिव हैं और कल भी भगवान शिव केवल रहेंगे। बाकी जो है उनकी माया है, उनके द्वारा गढ़ा हुआ सपना है। हम लोग सभी माया हैं। तभी तो कहा गया है यस्मात् परम न परम अस्ति, जिनसे परे और कुछ है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु यावत सभी की कल्पना उन्होंने की, सृष्टि उन्होंने की। वे देखने में बेहद सुंदर हैं, इसीलिए तो कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। उनके शरीर से 1 करोड़ सूर्य की आभा निकलती है, लेकिन गर्म नहीं, वह करोड़ों शशि के शीतलता से युक्त है। इन आँखों के द्वारा तो वे देखे नहीं जाते हैं। इन आँखों से जिसे भी देखेंगे
वह आज नहीं कल नष्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि सूर्य और चंद्र भी धीरे धीरे मर रहा है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। शिव को देखने के लिए दोनों आंखों के बीच में जौ के आकार का एक नेत्र है जो स्फटिक की तरह चमकता है, लेकिन उसकी चाबी शिव के पास है, या जिसे शिव दे दें उसके पास है। जब वह खुलता है तो शिव के सौंदर्य से अभिभूत होकर के जीवात्मा मस्त होकर भाव विभोर हो जाता है, समाधि लग जाती है, और फिर तो जिधर देखता हूँ उधर शिव ही शिव हैं वाली हालत हो जाती है। हमारे भगवान शिव का दो नयन और भी है, तीसरा नयन के अलावे वह है चंद्र और सूरज। उनका मस्तक है स्वर्ग, उनकी नाभि है गगन, और कान है दिशाएं। इस प्रकार हमारे शिव सर्वत्र व्याप्त हैं। शिव सभी जगह हैं, जहां आप पुकारेंगे वहीं वो प्रकट हो जाते हैं, यदि आपकी भक्ति गहरी हो। भक्ति होनी चाहिए, भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। मैं एक छोटी सी घटना अपने यहाँ पर अगर जिक्र करूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा था स्कूटी के द्वारा, अचानक बहुत भयंकर आंधी आई और मेरी स्कूटी मेरे हाथ में नहीं रह गया, फिर भी किसी तरह पकड़े हुए था और थोड़ा खींच रहा था। इसी बीच स्कूटी में एक बैग ताला लग गया, बिना चाबी का ही। मैं रुक गया 2 मिनट के लिए, तो देखता हूँ क्या कि मुझसे 2 हाथ आगे बांस का एक बहुत बड़ा बंडल गिरता है। जब वह गिर गया तो मेरे प्रभु ने स्कूटी को फिर चालू कर दिया। मैं लाख कोशिश किया, चालू नहीं हुआ था। मुझसे पहले वे आ गए, अन्यथा उस दिन मेरी मौत थी। इसलिए शिव को कहना नहीं पड़ता है, शिव सर्वत्र हैं, लेकिन आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए। शिव की महिमा का वर्णन बहुतों ने किया, पुष्पदंत ने भी किया, लेकिन कोई भी शिव की महिमा पूरी तरह नहीं कर सकता है। एक बार युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह को कहा कि आप शिव महिमा थोड़ा सुनाइए। भीष्म पितामह इनकार कर गए कि मेरे बस की बात नहीं है, श्री कृष्ण कह सकते हैं। जब श्री कृष्ण से आग्रह किया गया तो उन्होंने कहा मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, पूरी तरह उनको कोई जान ही नहीं सकता है। इस प्रकार शिव सर्वत्र हैं और हमें शिव की भक्ति में अवश्य आनंद का अनुभव करना चाहिए। इस सावन महीने में एक देखने लायक नज़ारा है बाबा धाम का। वहाँ 108 किलोमीटर से जल लेकर लोग जाते हैं और ये नज़ारा विश्व में कहीं भी नहीं है, और इतने आनंद से उछलते हुए लोग जाते हैं कि मैं तो उनके चरणों में प्रणत हो जाता हूँ। बाबा धाम की उत्पत्ति के बारे में सब कोई जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा, क्योंकि बाबा धाम मेरे दिल में रहता है।
बहुत बहुत पहले की बात है कि रावण अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए भगवान शिव को लंका में ले जाना चाहता था। इसके लिए उसने कठिन तपस्या की, फिर भी बात नहीं बनी तो पूरा कैलाश पर्वत ही ले जाना चाह रहा था। जब हिलने लगा तो पार्वती जी ने कहा शिव जी से कि हिल क्यों रहा है? तो शिव ने देखा तो देखा कि रावण अपना अंगूठा और चारों उंगलियां लगाए हुए हैं। शिव ने उसे थोड़ा सा दबाया तो रावण की हालत खराब हो गई। फिर रावण ने उनकी स्तुति की जो बहुत प्रसिद्ध है, और तब शिव प्रसन्न होकर के उसे छोड़ दिया और वह शिव की शरण में आया और कहा कि आप चले प्रभु। शिव जी ने कहा कि मैं तो कहीं नहीं जाता हूँ, मैं तो हर जगह हूँ, तो आप अपना शिवलिंग हमें दे दीजिए। जिस शिवलिंग की पूजा पार्वती जी करती थी वह आत्मलिंग कहलाता है। भोले भाले हैं शिव जी, बड़े दिल के उदार, ऐसा दिल का विशाल कोई नहीं है। तुरंत कहा एवं अस्तु। जब रावण ले जाने को तत्पर हुआ तो विष्णु भगवान ने वरुण को कहा कि इसके पेट में समुद्र भेज दीजिए। वरुण ने कहा कि क्यों? ताकि लंका नहीं ले जा सके, रास्ता में ही से मूत्र त्याग की इच्छा हो और शिवलिंग वहीं रह जाए। ऐसा ही हुआ। रावण लेकर के चला और जब हरित वन में पहुंचा, जिसको आजकल हम लोग बाबा धाम कहते हैं, हरित वन में पहुंचने पर रावण को मूत्र त्याग की इच्छा हुई। भगवान विष्णु वहाँ बैजू बन करके खड़े हो गए और अपनी माया से गाय चराने लगे। रावण ने कहा थोड़ा सा पकड़िएगा शिवलिंग, मूत्र त्याग करके आ रहा हूँ। बैजू ने कहा बहुत देर लेकिन नहीं रखूँगा, बहुत भारी है। रावण पेशाब करने लगा तो जहाँ समुद्र ही घुसा हुआ है पेट में, टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। तब तक बैजू ने इस शिवलिंग को हम लोगों के सौभाग्य को बढ़ाने के लिए हरित वन में रख दिया। हरित वन में रख देने के कारण जन जन का कल्याण होने लगा। इस शिवलिंग को वहीं पर रखा गया था जहां पार्वती का हृदय सुदर्शन चक्र के द्वारा विष्णु ने काट कर गिराया था। अब हृदय के ऊपर शिवलिंग की स्थापना हो गई तो ये हार्द पीठ कहलाता है। बाबा धाम की शक्ति अपरंपार है। शिव भी हैं, पार्वती भी हैं, और दोनों में अद्भुत संबंध है दिल गिरने के कारण। यहाँ जो भी मनोकामनाएं करते हैं लोग, अवश्य पूरा हो जाता है। बाबा धाम में एक विशेषता और भी है जो कहीं नहीं देखने को मिलती है। यहाँ शिव और पार्वती को धागों के द्वारा बंधन करके दिखाया जाता है कि शिव और पार्वती एक दूसरे के लिए हैं और शिव पार्वती के बीच संबंध बिल्कुल अभिन्न है। गिरा रथ जल बीच सम कहियत खिन्न न खिन्न, गिरा रथ जल बीच सम कहियत खिन्न न खिन्न।
गिरा और अर्थ, जल और बीची के बीच जो संबंध है वह एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है। अर्थ और वाणी, हमारे शिव और पार्वती भी अभिन्न हैं, गिरा और अर्थ की तरह, जल और तरंग की तरह शिव और पार्वती एक ही हैं। और वहाँ पर दोनों की कृपा होती है और बहुत आसानी से होती है। इसीलिए इस शिवलिंग को मनोकामना लिंग कहते हैं। इस शिवलिंग के दर्शन सबसे पहले कांबर ला करके श्री राम ने किया था, और उसके बाद सभी देवी देवताओं ने किया था जल अर्पण। इतना ही नहीं, हमारे देश के जितने महान व्यक्ति हैं, गांधी जी, विवेकानंद, इन सभी ने इस शिवलिंग की अर्चना की है, क्योंकि 12 लिंगों में ये 9वां जो लिंग है अत्यंत बलशाली है। अतः हमें सृष्टि के सरताज का दर्शन करने के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं। बाबा धाम हमारी जरूरत पूरी करता है और हमें हमेशा वहाँ जाना चाहिए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।